नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। सबसे पहले विश्व भर के सभी सनातनियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बात धूर्त केजरीवाल की, नौटंकी गैंग की और इसके विनाश की लीला जो प्रभु राम ने लिख दी है, वो एक शायद महिला के हाथ से लिख दी है। स्वाति मालीवाल, जो कि केजरीवाल की सबसे करीबी महिला दोस्त थी, इसके साथ उस वक्त से कार्य कर रही थी जब ये व्यक्ति अपने एनजीओ चलाया करता था। तो 2010 से पहले स्वाति मालीवाल केजरीवाल के साथ जुड़ी थी और ये एक पढ़ी लिखी महिला है जिसको केजरीवाल ने दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष भी बनाया था और बाद में इसको राज्यसभा सांसद भी केजरीवाल ने मनोनीत करवा दिया था। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो गैंग पार्टी है यानी आम आदमी पार्टी, इस वक्त उसमें विद्रोह की स्थिति चल रही है। 16 विधायक ऐसे हैं जो चुनाव से पहले पार्टी छोड़ने वाले हैं। वो मनीष सिसोदिया के करीबी बताए जा रहे हैं। केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की जो लंका फिट की है, इसको जेल से बाहर निकलने के बाद ना तो मंत्री बनवाया, ना उप मुख्यमंत्री बनवाया। अगर ऐसा ये व्यक्ति कर देता तो सिसोदिया आज की तारीख में मुख्यमंत्री पद का कार्य कर रहा होता। तो सिसोदिया के 16 एमएलए अरविंद केजरीवाल की नज़रों में खटक रहे हैं और उनके टिकट कटना तय है। अंदर खाने जो आग लगी हुई है वो ऐसी है कि एक एक करके इस्तीफों का सिलसिला शुरू होने वाला है। स्वाति मालीवाल ने जो बीड़ा उठाया है इस नौटंकी गैंग को खत्म करने के लिए, चूंकि स्वाति मालीवाल खुद इस नौटंकी गैंग का हिस्सा थी, लेकिन पिटने के बाद शायद इस महिला को सद्बुद्धि आई होगी कि जिस व्यक्ति का इसने साथ दिया, इतने वर्षों से साथ दिया, बढ़ चढ़कर इसके कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, तो केजरीवाल उस व्यक्ति को पिटवा सकता है, उस महिला को पिटवा सकता है, अपने शीश महल में उसका कांड कर सकता है। तो स्वाति मालीवाल समझ गई है कि यह व्यक्ति किसी का हो नहीं सकता। तो इसके नौटंकी गैंग में जो चिंगारी लगी हुई है वो स्वाति मालीवाल ने भड़का दी है। अरविंद केजरीवाल की लंका में आग लगा दी है और किसी भी कामयाब व्यक्ति के पीछे महिला का हाथ होता है। तो स्वाति मालीवाल जब तक इसके साथ थी, ये व्यक्ति बुलंदियों पर पहुंचा और एक नाकामयाब महिला व्यक्ति के पीछे भी एक महिला का हाथ होता है, तो वो भी अब स्वाति मालीवाल है। स्वाति मालीवाल ने जो बीड़ा उठाया है, ना तो वो कांग्रेस उठा पाई और केंद्र में 11 वर्ष से सत्ता में भाजपा, उसके विधायक नहीं उठा पाए, उसके सांसद वो कार्य नहीं कर पाए जो अकेली स्वाति मालीवाल इस वक्त कर रही है। तो स्वाति मालीवाल ने जो इस वक्त केजरीवाल की लंका में आग लगा दी है और ये बीड़ा उठा लिया है कि इस व्यक्ति का साम्राज्य नेस्तनाबूद कर देगी ये औरत, ये महिला, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसका आप धीरे धीरे आने वाले दिनों में
वो रंग रूप देखेंगे जो केजरीवाल ने कल्पना भी नहीं करी होगी, क्योंकि ये महिला भी उसी केजरी गैंग का हिस्सा है जहां पर केजरी सभी अपने चेलों को गुर सिखाता है कि किस तरह से राजनीति करनी है, किस तरह से झूठ बोलना है, किस तरह से हमला करना है। तो स्वाति मालीवाल केजरीवाल की रग रग से वाकिफ है कि केजरीवाल कब कौन सी चाल चलेगा, स्वाति मालीवाल भली भांति जानती है। तो स्वाति मालीवाल सबसे पहले कहां पहुंचती है? शीश महल। शीश महल यानी जो अरविंद केजरीवाल का निवास भी हुआ करता था, और शीश महल एक कॉलोनी भी होती है दिल्ली के अंदर। वहां की वीडियो लॉन्च करती है अपने सोशल मीडिया पर। दलाल मीडिया स्वाति मालीवाल के वहां पहुंचने का सीधा प्रसारण नहीं करती। अगर ये केजरी गैंग की सदस्य होती तो दलाल मीडिया इसको जरूर दिखाता, लेकिन चूंकि ये केजरी गैंग को छोड़ चुकी है तो स्वाति मालीवाल का अब टीवी पर आना नामुमकिन कर दिया है मीडिया वालों ने। वहां की बदहाल स्थिति जो स्वाति मालीवाल ने दिखाई है, टूटी फूटी सड़कें और सीवर का पानी, वहां के विधायक ऋतुराज को फोन करना, क्योंकि ऋतुराज जो विधायक है वो केजरीवाल का बहुत करीबी है। तो सबसे पहला हमला स्वाति मालीवाल ने ऋतुराज के ऊपर बोला, शीश महल के ऊपर बोला। शीश महल कॉलोनी पर जाना उसका मकसद नहीं था, उसका मकसद था शीश महल नाम से जो प्रचार प्रसार हुआ है केजरीवाल का, उसके ऊपर हमला बोलना था। तो शीश महल पर हमला बोलते हुए उसने उस कमोड की भी चर्चा की कि जितना पैसा केजरीवाल ने अपने शीश महल पर लगाया है, अगर उससे आधा भी इस कॉलोनी में लगा देता तो वहां की स्थिति सुधर सकती थी। भाजपा के नेताओं को यह नसीहत दी स्वाति मालीवाल ने, तुम क्या कर रहे हो? भाजपा के 7 सांसद तीसरी बार भी जीत कर आए हैं। भाजपा के इस वक्त 8 विधायक भी दिल्ली विधानसभा में हैं, लेकिन सारे के सारे नकारा हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कोई जमीनी स्तर पर भाजपा का कार्य नहीं है दिल्ली के अंदर। कितने मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हुए हैं, कोई भाजपा नेता वहां जाकर वीडियो नहीं बनाता, ना मीडिया को बुलाता। जमुना पर ये लोग नहीं जाते। जमुना की हालत क्या हो गई है, जो सड़कें टूटी फूटी हैं वहां पर भी भाजपा के कार्यकर्ता नेता नदारद हैं। तो स्वाति मालीवाल ने जो बिगुल बजाया है, जो अलख जगाया है केजरीवाल के खिलाफ, उससे अब भाजपा को भी सीख लेनी पड़ेगी। भाजपा नेताओं को जागना पड़ेगा कि दिल्ली की सत्ता अगर हासिल करनी है तो केजरीवाल पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं उन्हें भी अपनानी पड़ेगी। तो स्वाति मालीवाल ने जो आग लगाई है वो शीश महल का नाम लेकर आग लगाई है केजरीवाल की लंका में। मुख्यमंत्री आतिशी पर हमला बोला, विधायक ऋतुराज पर हमला बोला, तो ये दोनों व्यक्ति केजरीवाल के बहुत करीबी हैं। सीधे सीधे उसने केजरीवाल पर हमला नहीं बोला, सबसे पहले उसने शीश महल, ऋतुराज और आतिशी पर हमला इसलिए बोला कि केजरीवाल की लंका की नींव हिल सके। स्वाति मालीवाल ने शीश महल पर सीवर का पानी जो शीश महल कॉलोनी में बह रहा था, आतिशी को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि तुम्हारे आवास पर आएगा, यानी शीश महल का पानी मुख्यमंत्री के शीश महल तक जाएगा। वो गंदगी भरा पानी, वो बदबू भरा पानी, टूटी फूटी सड़कें,
जो स्वाति मालीवाल ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली हैं, वो दलाल मीडिया नहीं दिखा रहा है, क्योंकि 550 करोड़ रुपए का बजट इस नटखट मुख्यमंत्री ने पहले ही अलॉट कर रखा था, यानी केजरीवाल ने। इसकी हवाई चप्पल दिखाती है मीडिया, इसकी शर्ट दिखाती है मीडिया, इसके 2-2 मिनट के जो प्रेस रिलीज होते हैं वो भी मीडिया लाइव दिखाती है। लेकिन एक सांसद है स्वाति मालीवाल, उसको लाइव नहीं दिखाती, ना ही उसकी कोई खबरें दिखाती कि स्वाति मालीवाल ने जो दिल्ली सरकार की पोल खोल के रख दी है, कहां कहां कूड़े कचरे के ढेर लगे हैं, कहां कहां उनको जलाया जा रहा है, ये सब कुछ स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर डाला है। तो दलाल मीडिया क्यों नहीं दिखा रही? जब सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है कि दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है, तो ये कूड़े के ढेर क्यों जलाए जा रहे हैं? ये चीज स्वाति मालीवाल दिखाती है, सुप्रीम कोर्ट को भी आईना दिखाती है, भाजपा को भी आईना दिखाती है और कांग्रेस को भी आईना दिखाती है। तो स्वाति मालीवाल चुनाव तक, जब तक दिल्ली के चुनाव होंगे, धीरे धीरे करके केजरीवाल की लंका पूरी जला चुकी होगी, ये मुझे दिखाई और जान पड़ रहा है। क्योंकि स्वाति मालीवाल वो महिला है जो केजरीवाल के सारे राज जानती है। सुनीता केजरीवाल भी इतने राज नहीं जानती होगी केजरीवाल के, क्योंकि वो उसकी धर्मपत्नी है, वो भी नहीं जानती। स्वाति मालीवाल बहुत दिनों से इसके साथ कार्य कर रही है। किस तरह से ये व्यक्ति नौकरी लगवाता था, घूस खाता था, एनजीओ चलाता था, कैसे प्रेशर पॉलिटिक्स करनी है, ये सारी चीजें स्वाति मालीवाल जानती है। और स्वाति मालीवाल से संजय सिंह भी घबराता है। जब स्वाति को पीटा गया था तो उस वक्त संजय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वाति का साथ देने की बात की थी, लेकिन केजरी ने अड़ंगा डाल दिया। तो स्वाति मालीवाल जो जो अब करने वाली है, हमला शीश महल से बोला है, भाजपा को नसीहत दी है, कांग्रेस को नसीहत दी है कि तुम भी जागो, इस दुष्ट और धूर्त व्यक्ति की इसी तरह से पोल खोलो, वीडियो बनाओ। दिल्ली की आधी से ज्यादा सड़कें टूटी पड़ी हैं, बारिश में जल भराव होता है और गर्मियों में पानी आता नहीं। तो ये सारी चीजें स्वाति मालीवाल अब करने वाली है, और कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल ही वो महिला होगी जो अर्श से फर्श तक केजरीवाल को ले आएगी। जिस दिन स्वाति मालीवाल के वीडियो आए, उस दिन नोटंकी गैंग में विद्रोह की स्थिति शुरू हो चुकी है। विधायक बात करने लगे हैं आपस में कि ये क्या हो गया, क्योंकि ऋतुराज को जिस तरह से डांट लगाई और कहा 10 वर्षों से तुम कहां हो, यहां पर आओ, तो ऋतुराज की हिम्मत नहीं थी कुछ जवाब देने की। तो विधायक अंदर खाने डरे हुए हैं कि कब स्वाति मालीवाल का फोन आ जाएगा, और उसने तो अब दिल्ली की जनता को भी जगा दिया है, भाजपा को भी जागने का मौका दिया है कि कुंभकर्ण की नींद सोए हो, उठो, लंका जलाओ केजरीवाल की। और अब लंका जलना और केजरी का विनाश होना लगभग तय कर दिया है स्वाति मालीवाल ने। आने वाले कुछ ही दिनों में स्वाति मालीवाल वो राज उगलेगी, क्योंकि वो भी केजरीवाल को जानती है। स्टेप बाय स्टेप केजरीवाल को धरती में जमी दोज कर देगी। तो यही महिला से मुझे उम्मीद है जो धूर्त केजरी की लंका जला देगी। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए
तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।